अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक, तुर्की ने भारत से बड़ी ड्रोन डील कर हमारे मुंह पर मारा था। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं भाई ये कौन सी डील है। तुर्की ने 100 ड्रोन देने का वादा किया है, देने जा रहा है इंडिया को, और इस पर काफी इंडिया के अंदर डिबेट हो रही है, खुश हो रहे हैं। तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। तुर्की तो कहता था कश्मीर पर बोलूंगा, और क्या पाकिस्तानियों को इस पर परेशान होना चाहिए? पाकिस्तान का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक टर्की, चाइना के पास सबसे अच्छी दोस्ती इसकी टर्की से ही है। टर्की जो है वो इंडिया को करेगा करीब 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा। ये अटैक ड्रोन हैं, मिलिट्री के ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस के काम आते हैं। और ये ड्रोन इंडिया को देना इसी महीने में। ये एक छोटा सा मेरा डोमेस्टिक इश्यू है, सोचिए तो सही, ये है आपका तरीका। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने। तुर्की ने भी हिंदुस्तान को 100 ड्रोन बेचने का फैसला किया। लोग परेशान हो गए कि देखें जी, आपने हमें अर्तगरल के पीछे लगा दिया और खुद आप हिंदुस्तान से असले की डीलें करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तुर्की और भारत में ड्रोन्स की बड़ी डील हुई है। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान तुर्की के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाना चाहता था, लेकिन भारत और तुर्की की इस बड़ी डील से पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल गई है। तुर्की ने पहले इमरान के कहने पर कश्मीर पर बयान दिए, लेकिन भारत के कड़े रुख के कारण तुर्की को समझ आ गई कि भारत से व्यापार किए बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात से चिंतित है कि भारत इन टर्किश ड्रोन्स को एलओसी पर तैनात करने जा रहा है, जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रखने जा रहे हैं। क्या होगा भाई तुर्की इनका? अब धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरियां बनाता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कंगाल पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। तुर्की ने 100 ड्रोन देने का वादा किया है, देने जा रहा है इंडिया को, और इस पर काफी इंडिया के अंदर डिबेट हो रही है, खुश हो रहे हैं। तुर्की तो कहता था कश्मीर पर बोलूंगा। देखो देखो, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती थी। देखो, पाकिस्तान का चाइना के बाद सबसे बेहतरीन दोस्त जो था वो तुर्की था। ये पाकिस्तान के अंदर अर्तुगरुल गाजी ड्रामा दिखा रहे हैं। तुर्की तो इंडिया के साथ मिल गया है, तुर्की अब कश्मीर पर आवाज नहीं उठाएगा। तो ऐसी चीजों को लेकर काफी इंडिया के अंदर खुशी मनाई जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या पाकिस्तानियों को इस पर परेशान होना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर S-400 पहुंच चुका है। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ायरोन डायनामिक्स, और ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर यूएवी हैं, जो कि भारत को दिए जाएंगे और अगले साल ये मिलेंगे। और इसकी जो डेमो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो हैं, वो भी भारत के अंदर मार्च 22 में होंगी। और ये जो ज़ायरोन डायनामिक्स है, ये एक जारी बात है अपना, वो एक नई कंपनी है, और ये इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रही थी। और इसको मुख्तलिफ वेदर्स में चेक किया गया है, डेजर्ट्स में, सहराओं में, बर्फ वाली जगहों पे, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पे, स्नो स्टॉर्म में, हर जगह पे चेक किया गया है। और इसने अपना जो है वो अपना मिलिट्री सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेट है, वो ले लिया है। अब इंडिया जो है ये ड्रोन ले रहा है, और ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि 35% जो कंपनी के जो टोटल ड्रोन हैं या जो शेयर हैं, वो बेसिकली
एक इंडिया बेस्ड कंपनी है DCM श्री राम इंडस्ट्रीज, उन्होंने ले ली हैं और तकरीबन $3.5 मिलियन के। और ये जो कहा जाता है कि ये जो UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये इसकी अब इसकी जो एक है इसकी मिलिट्री डायमेंशन, यानी कि वो डायमेंशन जिसमें आप चेक करते हैं कि भाई टेक्निकली चीज किस तरह की है। दूसरा जारी बात है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस होती हैं कि भाई ये किस तरह करके काम आएगा, क्योंकि ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये बेसिकली सीरिया के ऊपर भी टर्किश मिलिट्री इस्तेमाल करती रही है, लीबिया पे भी करती रही है और इसको जो है वो नगोर्नो कराबाख में ये बेसिकली अज़रबैजान की भी मदद की थी इन ड्रोन्स ने अर्मीनिया को डिफीट करने में। और ये इसकी जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है इस पे काफी ले दे चल रही है और इंडिया जो है वो ये लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये एक तरफ तो ये चीज हो गई। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये है एक सवाल। और क्या एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने, ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है, ठीक है, तकरीबन 10 साल। और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। अभी भारत आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नंबर 2 पे आया है और मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बल्कि मैं सुन रहा था कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में हमने अमेरिका को, फ्रांस को जो है वो और रशिया को, बाकी जो ममालिक हैं उन सबको बता दिया है कि हम जो भी ड्रोन्स लेंगे, जो भी मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे, हम वो चाहते हैं कि आप वो इंडिया के अंदर बनाएं। ये बेसिकली इंडिया एक अपनी जो है इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मैं आप लोगों से चीजें बनवाऊंगा, आप लोगों से जो कारोबार करूंगा, तो मैं इस तरह नहीं करूंगा कि आप जो है वो अपनी मर्जी करते रहें और हम वहां पे चीजें बनाएं। वो कह रहे हैं आपको जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कह रहे हैं उसके ऊपर आए, तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक टर्की, चाइना के पास सबसे अच्छी दोस्ती इसकी टर्की से ही है। टर्की जो है वो इंडिया को करेगा करीब 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा। ये अटैक ड्रोन हैं, मिलिट्री के ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस के काम आते हैं। और ये ड्रोन इंडिया को देना इसी महीने में, अब तो दिन कितने बचे, 10 दिन में पहले ड्रोन आ जाएगा और पूरे 2022 में ये 100 ड्रोन आएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। द रीज़न बीइंग कि एक कंट्री जो कि कश्मीर चीख रहा था अभी कुछ टाइम पहले तक, वो इंडिया को ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अब वो कश्मीर पे कभी स्टैंड नहीं लेगा, बहुत क्लियर वर्ड्स पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलेगा। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इससे हटकर जो भाई बातें की है ना, जो हमारे एंकर हैं उनने बिल्कुल भाई ठीक बोला कि जो हमारी जो दोस्ती थी बहुत ही भाई बेहतर थी। आपको पता है कि हर एक बंदे को पता है कि जो हमारी दोस्ती है ना टर्की के साथ, वो भाई बहुत बेहतर थी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई वो दोस्ती कहाँ गई कि जो आज से कुछ दिन पहले जो हमारी दोस्ती थी पाकिस्तान और टर्की की, वो गई कहाँ पे। अब आप देख लें कि वो चाइना इंडिया को भाई सेल कर रहा है अपने क्या प्रोडक्ट्स, आप देख लेना वो ड्रोन वही ना प्रोडक्ट यार, वही चीजें जो प्रोडक्ट में कि वो ड्रोन्स अपने भाई सेल कर रहा है इंडिया को। तो ये बहुत सी भाई धक्का ही इनको लगेगा ना
कि यहाँ पे जो है एक एंकर बोल रहे थे कि हमें तो भाई इन्होंने अर्तगल यहाँ पे चला दिया और जो हमारी आप खुद इंडिया को ड्रोन दे रहे हैं ऐसे क्योंकि ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह जो भाई अर्तगल ड्रामा देखते हैं। अगर उनको बात, क्योंकि मैंने ऑफिशियल उनकी भाई एक हैगा पेज, मैंने वहाँ फेसबुक पर देखा कि कुछ हफ्ते या कुछ दिनों में ये जो अर्तगल का ड्रामा इधर चल रहा है ना पाकिस्तान में, ये बंद हो जाएगा पक्का पक्का। तो कुछ तो इशू हैं जो इसी वजह से वो भी बंद कर रहे हैं, इधर चला नहीं रहे। तो कुछ तो इनकी दोस्ती में दरार पै चुकी है। क्योंकि ड्रोन की बात करते हैं तो भाई इन्होंने भी ड्रोन लिया, पाकिस्तान ने भी चाइना से, लेकिन वो मेड इन चाइना ही निकला, वो निशाने पर जाकर नहीं लगा। ये बात बहुत बुरी लगी मुझे भाई, ड्रोन चलाया भी और निशाने पर नहीं लगा। आप ऐसे ही मिसाल समझ दे लेना, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपने टारगेट मुझे करना है, लेकिन आप कार दरवाजे को दी। नहीं यार, ऐसे ड्रोन पहली बार देखा भाई। अमेरिका जो ड्रोन भाई मारता है वो तो एक, अगर चिड़िया भी हो उसको भी ठोक देते हैं। और भाई ड्रोन आप अगर आप मेड इन चाइना लेंगे तो ऐसे ही होगा ना। और भाई वो तो मेजर साहब की आपने बात सुनी थी ना कि चाइना का जो माल है ना, चले तो चांद तक चले, ना चले तो एक रात ना चले, एक रात ना चले, चले तो चांद तक चले। तो यही आप चाइना को छोड़े, आप यहाँ पे आए ना जो भाई ये ड्रोन सेल कर रहे हैं, तो इसी से भाई जो पाकिस्तान है वो क्या समझेगा। जो कल जो टर्की था वो बोल रहा था कि हम कश्मीर के लिए स्टैंड ले रहे हैं, हम कश्मीर के लिए। हाँ उन्होंने भाई वो यूएनए में भी बोला भी था। तैयब उर्दगान ने काफी मतलब उधर मुंह मारी भी हुई थी इंडिया के साथ उसकी, तैयब उर्दगान की। तो अब वो कहाँ गए कि उन्होंने वो अब डील इंडिया से कर रहे हैं कि भाई अब है ऐसा कोई मामला नहीं, ये कश्मीर वाला जो छाड़ रहे हैं ना, तो इन चीजों के बारे में काफी भी डिस्कस हो रही है। अब देखते हैं कि हमने तो कुछ देखा नहीं, अब मजीद अब देखते हैं। तो अगर यहाँ ड्रोन की बात की जाए ना तो भाई ये काफी इनको भाई लॉस वाली बात है कि हमारा दोस्ती इनके साथ ड्रामा भाई इनको अर्तगुल दिखा रहे हैं और ड्रोन उनको दे रहे हैं। अब देख लें कि भाई वो एंकर की बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। अर्तगल ड्रामा, टर्की, ड्रोन, इंडिया, इनके साथ भाई अर्तगल ड्रामे का क्या लेना देना, पता नहीं भाई ये कैसे स्पीच देते हैं। अर्तगल के ड्रामे के साथ इसका लेना देना है। अर्तगल ड्रामे में भी भाई वो ऐसे ही सलीबियों को तबाह कर रहे हैं। हाँ। मतलब कि अगर मैं बोलना तो नहीं चाहता, मतलब इससे बहुत वो मिलता जुलता है, आपको नहीं समझ लग रही क्योंकि आप कुछ सोच नहीं रहे तो इसी वजह से तो आपको नहीं समझ लग रही। लेकिन ये बात भाई बहुत अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टर्की के साथ इतनी अच्छी दोस्ती भी थी भाई। टर्की उधर इज्जत भी करते थे पाकिस्तान की। हमने काफ़ी व्लॉग भी देखे, काफ़ी हमारे यूट्यूबर उधर उन्होंने भाई ड्रामा भी बनाया, व्लॉग भी बनाया है। तो भाई काफ़ी वो उनकी बातें सुनी है हमने, खुद तो नहीं भाई एक्सप्लोर किया है टर्की को या इस्तांबुल या किसी को, मतलब हम तो नहीं गए। लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से कुछ पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता मुंह पर और पीठ पीछे और बिल्कुल ऐसे ही ना इनकी चीजें। और इससे भाई काफी जो है ना पाकिस्तान को भाई लॉस है। लॉस ऐसे ही है कि भाई दुनिया क्या बोलेगी कि इनके साथ भाई रिलेशन जो इंडिया के जो पाकिस्तान और टर्की के काफी अच्छे थे, तो अब ये इनको ड्रोन सेल कर रहे, इन्हीं बातों से भाई फर्क पड़ेगा। तो चलो अब मजीद देखते हैं, मजीद क्या देखना, अब तो भाई डील होगी तो अभी 10 दिन तक भाई 10 ड्रोन आ जाएंगे आई थिंक, और 2022 में कंप्लीट हो जाएंगे 100 ड्रोन। और उम्मीद करता हूं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।